गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूँ यशकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले जितने भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं सारे एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो इसीलिए आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो आज से हम शुरू करेंगे, जेम के ऊपर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेम? जेम की फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहली है ए, गुड्स ई मार्केट प्लेस, बी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्रोक्योरमेंट, सी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल प्रोसीजर, डी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें ठीक ऑप्शन कौन सी है। तो यहाँ देखने में सारे नाम एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान से देखना है कि इसमें ठीक कौन सी ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं सभी के लिए जेम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट तो इसमें लगेगा ही लगेगा। तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट को किसी न किसी आइटम की, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वह मटेरियल कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रोसेस से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खरीदना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शनें हैं मटेरियल परचेज करने की। तो गवर्नमेंट ने एक प्लेटफार्म ऐसा बनाया है कि जो सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन रहेगा, जिसको हम कहेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज जेम? जेम है क्या? अभी हमने देखना है कि जेम है क्या। पहले हमने देखा जेम की फुल फॉर्म, अभी हमने देखना है व्हाट इज जेम, जेम है क्या। तो इसके भी हमारे पास चार ऑप्शन है, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेट एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो हर क्वेश्चन की चार ऑप्शन आएंगी। तो इस क्वेश्चन की भी चार ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ए, इट इज एन ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल फॉर सेल ऑफ स्क्रैप, बी, it is an end-to-end online marketplace for all central and state government departments for procurement of common use goods and services. C, it is an online government portal for purchase of scrap. D, it is an online government portal for purchase of online electrical items. तो दोस्तों, क्या सोचा है आपने? इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? बिल्कुल ठीक, ये ऑप्शन है बी, इट इज एन एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। तो आइए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ जेम? जेम के सीईओ कौन हैं? पहली ऑप्शन है ए, श्री तलीन कुमार, बी, श्री वीरेंद्र कुमार, सी, श्री डी के सिंह, डी, श्री विनोद कुमार यादव। तो इसमें हम देखते हैं कि श्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, वो आरडीएसओ के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। सी ऑप्शन है हमारे पास श्री डी के सिंह। श्री डी के सिंह जी ये क्रिस के डायरेक्टर हैं। और डी ऑप्शन है श्री विनोद कुमार यादव, ये है चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो बचा है हमारे पास ए, श्री तलीन कुमार। तो हमारे पास तो सही आंसर क्या है? श्री तलीन कुमार। श्री तलीन कुमार जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये मेंबर ऑफ आईएएस 1987 बैच, ये 1987 के बैच के आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने
बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से और एमटेक की थी आईआईटी दिल्ली से और इन्होंने एमबीए की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास से। तो ये सीईओ भी रह चुके हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। तो ये थी श्री तल्लीन कुमार जी के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आइए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ए कस्टम बिड। कस्टम बिड क्या होती है? तो पहली ऑप्शन है हमारे पास बिड फ्लोटेड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट जो बिड फ्लोट करता है उसको हम कस्टम बिड कहते हैं। दूसरी ऑप्शन है मटेरियल परचेज्ड विच हैव ए कस्टम ड्यूटी। सी क्या है? ए बायर कैन फ्लोट ए बिड ऑन जेम even if the category of product or service that the person might be looking for is not available on the GEM portal. D क्या है? Material sold by the custom department. तो आइए देखते हैं हम इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए बायर कैन फ्लोट ए बिड ऑन जेम even if the category of product on service that the person might be looking for is not available on the GEM portal. तो कस्टम बिड अभी अभी शुरू हुई है। इसको लॉन्च किया था श्री तल्लीन कुमार जी ने, जो सीईओ हैं जेम के। तो इसमें खास देखने वाली बात क्या है कि जो आइटम जेम पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है उन आइटम की बिड भी बायर के द्वारा लगाई जा सकती है। तो ये इसमें खास बात है, ये अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेबसाइट ऑफ जेम। तो जेम की वेबसाइट कौन सी है? ऑप्शन ए है www.gem.com, ऑप्शन बी www.gem.gov.in, ऑप्शन सी www.gem.gov.com और ऑप्शन डी www.gem.gov.in। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यस, बी इज द राइट आंसर, www.gem.gov.in। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच रूल ऑफ GFR GEM is enabling provisions? ऑप्शन ए रूल 149, ऑप्शन बी रूल 159, ऑप्शन सी रूल 169, ऑप्शन डी रूल 139। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यस, ए इज द राइट आंसर, रूल 149। तो जो जनरल फाइनेंशियल रूल है 2017, उसका जो रूल 149 है उसमें क्लियर लिखा है कि जो भी जनरल आइटम हैं जैसे कंप्यूटर है, स्टेशनरी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी जनरल पर्पज जो कॉमन यूज होने वाली आइटम है, जो सभी डिपार्टमेंट को आइटमें लगती हैं, उन आइटमों की जो परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है, वो मैंडेटरी कर दी गई है कि वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही खरीदी जाएंगी, जेम से ही खरीदी जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट फॉर डायरेक्ट परचेज थ्रू जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल पे जो हम डायरेक्ट परचेज करते हैं उसकी लिमिट क्या है? ऑप्शन ए है अप टू ₹5 लाख, ऑप्शन बी अप टू ₹1 लाख, ऑप्शन सी अप टू ₹25,000, ऑप्शन डी अप टू ₹10,000। तो देखते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। यस, सी इज द राइट आंसर, अप टू ₹25,000। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लिमिट फॉर परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स
थ्रू जेम बाय कंपेयरिंग 3 फर्म्स। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी परचेज करने के लिए जेम पोर्टल से कितनी लिमिट है, कितने की लिमिट है। तो इसके लिए देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ₹5 लाख। ऑप्शन बी क्या है? ₹10 लाख। ऑप्शन सी 30 लाख। ऑप्शन डी 50 लाख। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो सकता है? जो ऑटोमोबाइल्स आइटम नहीं है उनके लिए जो लिमिट है वो कितनी थी? ₹5 लाख। तो लेकिन ऑटोमोबाइल्स के लिए लिमिट ये कर दी गई है ₹30 लाख। 30 लाख तक की जो प्रोक्योरमेंट है वो 3 फर्मों को कंपेयर करके जेम पोर्टल से खरीदी जा सकती हैं। तो 3 फर्म को कंपेयर करने के बाद जो भी L1 फर्म होगी उस फर्म पे कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया जाता है। तो ये लिमिट कितनी है? 30 लाख की। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द लिमिट फॉर L1 परचेज बाय कंपेयरिंग 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स? ऑप्शन ए ₹5,000 to ₹25,000। ऑप्शन बी ₹25,000 to ₹50,000। ऑप्शन सी ₹25,000 to ₹1 lakh। ऑप्शन डी ₹25,000 to ₹5 lakh। तो इसमें देखते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। यस, डी इज द राइट आंसर, ₹25,000 to ₹5 lakh। तो जहां पे वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू 25,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे हो तो वहां पे हम 3 फर्मों को कंपेयर करके उनमें से जो L1 फर्म है उस पे हम कॉन्ट्रैक्ट डाल देते हैं। तो ये तीनों जो फर्म है वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही मैन्युफैक्चरर के 3 सप्लायर हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर अलग अलग होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज फॉर विच बिड इज मैंडेटरी? वो वैल्यू कौन सी है जहां पे बिड मैंडेटरी है? तो इसके लिए ऑप्शन है ए अबाउ ₹5 लाख, बी अबाउ ₹10 लाख, सी अबाउ ₹25 लाख, डी अबाउ ₹1 लाख। तो इसमें देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ए इज द राइट आंसर, अबाउ ₹5 लाख। मीन्स जो भी 5 लाख से ऊपर एस्टिमेट वैल्यू होगी उसकी बिड लगानी बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है। इसको हम डायरेक्ट परचेज या कंपेयर करके परचेज नहीं करेंगे। तो 5 लाख से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसकी हमें बिड लगानी ही पड़ेगी। और हम बिड लगाने के बाद इसकी आरए भी लगा सकते हैं। आरए क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह मैं आपके लिए MCQ बेस्ड वीडियो लाता रहूँगा। तो पहले मैं जेम के ऊपर जितने भी MCQ बनते हैं कंप्लीट मैं उसकी वीडियो आपको बना के दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में जितनी भी मेरी नई नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।